हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस में। तो इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। बिना स्किप करें हमारी वीडियोस को देखना है आपने। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 57 है। आईटीजेम 2026 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी क्वांटम मैकेनिक्स का है और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। देखिए यहाँ पे अनसर्टेनिटी रिलेशन यहाँ पे गिवन भी है क्वेश्चन के अंदर। तो अभी हम यहाँ देख लेते हैं हमको गिवन क्या क्या है। एक तो पोटेंशियल दिया कि V 200 वोल्ट और एक हमको स्लिट विड, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने स्लिट किया इस पोटेंशियल से, एंड देन उसको हमने पास किया एक स्लिट से जिसकी विड्थ 1 नैनोमीटर है, जो कि इलेक्ट्रॉन के पाथ में नॉर्मल खड़ी है। मतलब इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे आ रहा है और ये विड्थ ये हमारे पास ऐसे यहाँ खड़ी है और स्लिट विड्थ हमारे पास उसकी कितनी, इतनी यहाँ पे हमें उसकी दी हुई है 1 नैनोमीटर। अब जो अनसर्टेनिटी रिलेशन है उसको ये फॉलो कर रहा है। तो मैक्सिमम स्कैटरिंग एंगल कितना होगा इलेक्ट्रॉन का स्लिट के बाद, मतलब स्लिट से निकलने के बाद जो एंगल होगा, स्कैटरिंग एंगल जो होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है तो ये एंगल कितना होगा हमारे पास, यहाँ पे हमें चीज बतानी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल दी हुई है। यहाँ पे डेल्टा एक्स जो विड्थ होगी उसको हम डेल्टा एक्स ले लेंगे। 1 नैनोमीटर यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, डेल्टा पी एक्स निकाल लेंगे। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इक्वल टू कितना हमारे पास h/2 पाई गिवन है। तो डेल्टा एक्स हमारे पास 1 नैनोमीटर है। तो जब हम इसको पुट करेंगे और h का वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास, तो डेल्टा पी एक्स जो हमारे पास आएगा यहाँ पर जो डेल्टा पी एक्स का वैल्यू आएगा, स्टूडेंट्स आपने इसको करके देखना है। यहाँ पे हम डायरेक्ट कैलकुलेशन यहाँ पे लिख रहे हैं, कितना हो जाएगा डेल्टा पी एक्स 6.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁴। ये कैलकुलेशन यहाँ कर देते हैं हम आपके लिए। डिवाइड में 2 इंटू 3.14 इंटू में 10⁻⁻⁹। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 5.27 इंटू 10⁻⁻26। तो ये डेल्टा पी एक्स आ जाएगी। अब देखिए क्योंकि हमें एंगल निकालना है, तो एंगल का जो स्कैटरिंग एंगल का जो फॉर्मूला होगा ना मैक्सिमम के लिए, वो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा पी एक्स बाय पी। जो फॉर्मूला होगा ना हमारे पास स्कैटरिंग एंगल का, हो जाएगा हमारे पास डेल्टा पी एक्स बाय पी के अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा हमारे पास। यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेट इक्वल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं मैक्सिमम स्कैटरिंग एंगल। तो डेल्टा पी एक्स हमारे पास आ चुका है। अब हमें पी फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास देखो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ई ये किससे है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको यहाँ दी गई है। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, वो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग ही ले लेंगे। यहाँ पे ईवी नॉट होती है अगर हमारे पास पोटेंशियल है। तो ई हमारे पास गिवन है, ई हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा। और वी नोट हमें पोटेंशियल 200 वोल्ट यहाँ पे गिवन है। ओके, अब यहाँ पर ये कितना होता है, पी स्क्र बाय 2m हो गई काइनेटिक एनर्जी, और ये हो गया हमारे पास ईवी। तो पी कितना हो जाएगा हमारे पास 2m ईवी का अंडर रूट वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इलेक्ट्रॉन 31 किलो के जी इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, और ये हो गया हमारे पास 200 और इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो देखिए ये सारी वैल्यूज हमने आपके लिए यहाँ पुट कर दी है। देखिए यहाँ पे बहुत इजी है। इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन करना है और जो पी का वैल्यू हमारे पास आएगा कैलकुलेशन करने के बाद, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लिख लेते हैं 7.63 इंटू 10⁻⁻24। तो अगर देखिए हमारे पास पी का वैल्यू भी है, डेल्टा पी एक्स भी है, दोनों को हम क्या करेंगे यहाँ पुट करेंगे। तो हमारे पास जो एंगल आएगा थीटा, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास पुट करने के बाद 6.91 इंटू 10⁻⁻³ रेडियन। तो थीटा कितना कितना हो गया, डेट मीन्स ये हो गया अराउंड, नियरेस्ट टू इंटीजर करना है तो उसको हम 7 ले लेंगे यहाँ पे। तो जो अल्फा का वैल्यू है वो 7 आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। थीटा का वैल्यू आप हमें निकाल के बताना और बताना कि आपका वैल्यू जो है अल्फा का वो 7 आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट सेक्शन में पोस्ट लिखे हमारे। और अगर आपको फिजिक्स के किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेरी है, जो भी आप तैयारी करें किसी भी एग्जाम की, और फिजिक्स में उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। उसका जो सोल्यूशन है हम हमारे दोनों चैनल्स पे आपको प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज हमारे दोनों चैनल्स को ज्वाइन कीजिए, आगे शेयर कीजिए, हमारी वीडियोस को बिना स्किप करे देखिए देखें प्लीज। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जब आप हमारे वीडियोस को पूरा देखते हैं, हमें भी लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ रहा है और वो फोकस कर रहे हैं अपनी स्टडी पर
और आपको बिना किसी कोचिंग के आप एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे, फिजिक्स के एग्जाम को।